Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो काफ़ी सारी ट्रांसफर्स के बारे में डिस्कस करना है, यूविच टू फियोरेंटीना, रोनाल्डो के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले छोटी न्यूज़ को पहले अनबॉक्स कर देते हैं। यूविच टू फियोरेंटीना इज़ एन आउटरेजियस डील मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है फॉर रियल मैड्रिड इन माई ओपिनियन। यार 2 से 3 हफ्ते लग गए रियल मैड्रिड एंड यूविच एंड फियोरेंटीना, जो ये तीन पार्टीज, यूविच का एजेंट भी, 4 पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व थी, एंड दे केम आउट विद दिस आउटरेजियस डील। तो यार मैं डील के बारे में आप लोग को बता दूं तो 50% सेल आउट क्लॉज, जो कि फियोरेंटीना के बाद जो यूविच का नेक्स्ट क्लब होगा उसमें से जो 50% जितना भी फियोरेंटीना को रिसीव होगा, उसके अलावा जो अगला 50% है वो रियल मैड्रिड को जाएगा। सेल आउट क्लॉज का बेसिकली यही मतलब होता है, फॉर्मर क्लब को पैसा मिलता है, ये पैसा रियल मैड्रिड को जाएगा। एंड उसके अलावा यूविच का 50% इमेज राइट्स रियल मैड्रिड रिटेन रखेगी डिस्पाइट हिम नॉट प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। एंड लिटरली जीरो पैसा मिलेगा रियल मैड्रिड को यूविच के लिए। भाई अभी फियोरेंटीना के बारे में मैं आपको बताता हूँ एंड यूविच के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फियोरेंटीना डिड नॉट हैव द मनी फर्स्ट टू ईदर पे फॉर ए सैलरी और टू साइन हिम फ्रॉम रियल मैड्रिड। ठीक है, ये उन्होंने क्लियरली बता दिया था रियल मैड्रिड को कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ऑल्दो न्यूज़ में ये निकल कर आ रहा था कि एक 15 to 20 मिलियन का एक मूव हमें देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अभी यूविच को और कोई दूसरे क्लब जाना ही नहीं था, बिकॉज जो बाकी क्लब्स थे वो आउटसाइड यूरोप थे, दे वर नॉट इन द टॉप 5 लीग्स ऑफ यूरोप, जो कि सीरिया, बुंडेसलीगा, लीग उन, ला लीगा, प्रीमियर लीग एक्सेट्रा, ये जो हैं इनके सबके बाहर थे। टर्किश लीग से उसको ऑफर आया था, MLS से उसको ऑफर आया था, एंड फियोरेंटीना से भी उसको ऑफर आया था, एंड बाकी कोई ना कोई क्लब उसकी सैलरीज को मीट कर ही नहीं पा रही थी। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि रियल मैड्रिड वुड नॉट हैव टू पे फॉर योविच's सैलरी, क्योंकि अगर वो लोन मूव हो जाता तो रियल मैड्रिड वुड हैव टू पे एटलीस्ट 5 मिलियन ऑफ हिज सैलरी, जबकि वो खेल भी नहीं रहा क्लब के लिए। ये एक अच्छी चीज़ इसमें से ये निकल कर आई है। एंड मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में यही कहा था कि जितने भी आप हमारे एग्जिट्स देखो, वो ना या तो होंगे, या तो प्लेयर्स मान जाएंगे, या तो प्लेयर्स नहीं मानेंगे, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वेजेस देर अर्निंग एट रियल मैड्रिड एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस वो अपने अगले क्लब में कमाएंगे, उसमें बहुत फर्क होगा। एंड ये वो फर्क आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, उन्होंने बस ये एग्री कर लिया कि भाई हम अगले 2 साल तक, 3 साल तक यूविच के पैसे, यूविच की सैलरी पूरी हम दे देंगे, उन्होंने बस ये बोला। अभी यहाँ पे रियल मैड्रिड एटलीस्ट 30 मिलियन सेव कर लेती है ओवर द कोर्स ऑफ 3 years, क्योंकि उतना कॉन्ट्रैक्ट यूविच का रह गया था, तो ग्रॉस मिला के, सैलरी मिला के यूविच का 30 मिलियन रियल मैड्रिड सेव कर लेती है। दैट इज द ओनली विन आई सी फ्रॉम रियल मैड्रिड इन दिस सिनेरियो, उसके अलावा और कुछ नहीं। यार एक स्मॉल कॉम्पनसेशन भी यूविच को दिया जाएगा फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट अभी नहीं दिया जाएगा, वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको मिलेगा। खैर यूविच से हटके अब बात करते हैं रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो भाई साहब हमारे बड़े भैया काफ़ी क्लब से लिंक्ड हैं, अब बार्सिलोना से भी लिंक्ड हो गए। मेरे प्यारे मैड्रिड फैंस, तुम इस बात को सीरियसली कैसे ले सकते हो? मेरे को काफ़ी डीएम्स आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि यार ये हो जाएगा, रोनाल्डो इज ही डजंट केयर फॉर रियल मैड्रिड एक्सेट्रा। भाई सोर्स तो देखो, दियोरियास इज नॉट रिलायबल व्हेन देर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मिंग अबाउट बार्सिलोना। रियल मैड्रिड के बारे में वो कभी कभी सही न्यूज़ डाल देते हैं, इसलिए मैं उनको इतना रेफरेंस देता हूँ, बट आई डोंट कंसिडर देम एज अ टॉप सोर्स। Diorias ने कहा that Jorge Mendes and Juan Laporta are discussing the possibility of Ronaldo. They were not even discussing the possibility of Ronaldo. भाई Ronaldo bleeds white. Ronaldo is a true Madridista from heart. He will not go to Barcelona. आप लोग को इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। He may go to Chelsea, he may go to Bayern, but it is not going to be Barcelona. आप ये दावा लिख दो। अगर वो बार्सिलोना चले जाता है ना, ये जो आप मेरे बाल दिख रहे हो जो इतने अच्छे कर्ली से हैं, कर्वी से हैं, मैं पूरे उड़ा दूंगा अगर वो बार्सिलोना जाएगा। तो आप टेंशन लेने की बात ही नहीं है, वो नहीं जाने वाला है। खैर उन सब से हटके, यार होरे मेंडेस वाज इन कैटेलोनिया, ही वाज इन बार्सिलोना एंड ही वाज विद युआन लापोर्ता, वो बात सही है, बट रोनाल्डो के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है। यार पहली बात तो आपको समझना होगा, होरे मेंडेस कहीं भी ट्रैवल करे, इट इज़ नॉट ओनली फॉर रोनाल्डो, उसके और भी प्लेयर्स हैं जो उसके जो उसके एजेंट हैं, होरे मेंडेस के प्लेयर्स, क्लाइंट्स एक्सेट्रा काफ़ी हैं। इट्स नॉट जस्ट रोनाल्डो, इट इज़ जूल्स कुंडे, बर्नार्डो सिल्वा एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, मार्को असेंसियो भी फॉर दैट मैटर। तो वो गया था जूल्स कुंडे के बारे में बात करने के लिए एंड बर्नार्डो सिल्वा से बात करने के लिए फॉर हुआन लापोर्ता, सॉरी, उसी के बारे में बात थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं थी। रोनाल्डो का जिक्र भी नहीं किया था उस मीटिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं रोनाल्डो टू बायर्न की। अभी बायर्न के लेजेंड्स तो कह रहे हैं कि यार रोनाल्डो 40 गोल मार देगा अगर वो बुंडेसलीगा आ जाता है, अगर वो बायर्न के लिए खेलता है, बिकॉज रोनाल्डो नीड्स अ गुड मिडफील्ड अराउंड हिम।
टू कहीं ना कहीं टू असिस्ट हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बहुत बहुत बात सही है मेरे हिसाब से। एंड मतायस लोथर मथायस, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, ही इज़ अ जर्मन लेजेंड CDM पे, मैं तो उनको बेस्ट CDM ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ। उन्होंने ये कहा था, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि यार कहीं ना कहीं आपके क्लब के लेजेंड्स की जो बातें होती हैं आपका क्लब मान लेता है। अभी बायर्न ये बात मानता है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, बट यूनाइटेड केस में अगर आप देखो तो यूजुअली अपने क्लब लेजेंड्स की बात मान लेते हैं, एंड इट हैज़ बैकफायर्ड वेरी वेरी बैडली फॉर देम, बट देखते हैं बायर्न क्या करेगी। अभी द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग रोनाल्डो फ्रॉम गोइंग टू बायर्न म्यूनिख इज लेवेंडोस्की। अभी बायर्न का यही मानना है कि वो लेवेंडोस्की को रिटेन रखना चाहते हैं, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा, बट लेवेंडोस्की वांट्स टू मूव टू बार्सिलोना। वो तो भैया यार लिटरली हाथ धो के पीछे पड़ा है बार्सिलोना के, बट 65 मिलियन बार्सिलोना पे करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं करेगी फॉर अ 34-year-old स्ट्राइकर, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लेवा 2 या 3 साल ही दे पाएगा टॉप लेवल पे, उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा। तो बार्सिलोना का भी यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, एंड दे वांट टू एलोकेट दीज फंड्स प्रॉपर्ली। यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हैं जिनका 10 साल पड़ा है उनके करियर में, तो यहाँ पे उनका भी चांस मेरे को समझ में आता है। अब रोनाल्डो टू चेल्सी के बारे में बात करते हैं। टॉड बेली, 4 घंटे पहले की खबर है, टॉड बेली ने आइडेंटिफाई कर लिया है, टॉड बेली वांट्स टू बिड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को 15 to 20 मिलियन का बिड सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। थॉमस टूकल ने अपनी राय नहीं दी है, ऑल्दो टॉड बेली हैज आस्क्ड थॉमस टूकल कि यार तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या तुम्हें रोनाल्डो चाहिए एट द क्लब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या वो तुम्हारे सिस्टम में बैठेगा, विल ही वर्क। क्योंकि टॉड बेली का यहाँ पे बहुत क्लियर है, 15 to 20 मिलियन में आपको एक ग्लोबल सुपरस्टार मिल रहा है, ऑल्दो एट द एज ऑफ 37, नो डाउट अबाउट दैट, बट शर्ट सेल्स में, आपको मार्केटिंग में, आपको स्पॉन्सरशिप डील्स में, सोशल मीडिया में आपको ट्रिमेंडसली हेल्प हो जाएगी। चेल्सी एक बहुत बड़ा क्लब है, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। ग्लोबली चेल्सी बहुत एक रिनाउंड क्लब है। अगर मैड्रिड, बार्सिलोना, यूनाइटेड के बाद कोई नाम आता है इंडिया में तो वो है चेल्सी का, या फिर उसके अराउंड ही जो नाम आता है वो चेल्सी का ही है। तो यार इट्स अ वेरी वेरी बिग क्लब, एंड कहीं ना कहीं स्टिल उनकी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज रोनाल्डो इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, ठीक है। ही इज नॉट जस्ट अ फुटबॉल आइकन, ही इज अ ग्लोबल सुपरस्टार एज वेल। तो चेल्सी के शेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, चेल्सी को बहुत मुनाफा होगा इस बात से। एंड आप लोगों को पता है दैट फुटबॉल क्लब चलाना आसान बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ओनर्स हैं, टॉड बेली है, फॉर एग्जाम्पल ग्लेजर्स है, FSG है, फुटबॉल क्लब्स को ओन करना, इन्हें रन करना इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, अगर आप लोग को ये बात नहीं पता हो। तो यहाँ पे मेरे को टॉड बेली का पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है दैट ही वांट्स टू ब्रिंग। अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन, आई एम नॉट मतलब यूनाइटेड को मैं इसलिए फॉलो कर रहा था बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। मैंने जर्सी भी उस दिन इसलिए पहनी थी बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, उस जर्सी के पीछे लिखा भी था रोनाल्डो। तो इसलिए यार मेरे को रोनाल्डो से मतलब सॉरी यूनाइटेड से लगाव नहीं है, रोनाल्डो से लगाव है। खैर अगर वो वहाँ चले जाता है तो काफ़ी अच्छा है, चैंपियंस लीग फुटबॉल भी उसको मिल जाएगा। एंड चेल्सी का मिडफील्ड तो काफ़ी अच्छा है, मेसन माउंट हुए, कॉर्नर गैलेगर वापस आने वाले हैं, जॉर्जिनियो हैं, उनके पुराने टीममेट मातियो कोवाचिच जिनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है ओवर द ईयर्स, वो भी वहीं पर ही हैं। तो इट विल बी अ विन सिचुएशन फॉर रोनाल्डो आई फील, बट आई स्टिल प्रायोरिटाइज अ मूव टू बायर्न म्यूनिख, बिकॉज यार काफ़ी हेट मिल जाएगी रोनाल्डो को, ऑलरेडी बहुत मिलती है उन्हें हेट। तो उन्हें यूनाइटेड फैंस जो वीवा रोनाल्डो पूरा टाइम चिल्लाते थे उनके लिए, वो अब उनको हेट करना भी शुरू कर देंगे। दैट्स समथिंग विच आई डोंट वांट टू सी, एंड आई होप इट डजंट हैपन। बट यूनाइटेड का यहाँ पे स्टांस बहुत क्लियर है, यूनाइटेड डोंट वांट रोनाल्डो टू गो टू अ प्रीमियर लीग राइवल एंड सच अ बिग प्रीमियर लीग राइवल। अगर आप लोगों को चेल्सी यूनाइटेड की हिस्ट्री मालूम हो तो पिछले 20 साल की आप कोर्स चेक कर सकते हैं, चैंपियंस लीग फाइनल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाट नॉट। खैर उन सबसे साइड होके दूसरा दिन हो गया है जहाँ पे रोनाल्डो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। अभी इसकी वजह सिंपल है, फैमिली रीजंस के चक्कर में उसके तहत वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज उनका जो ट्रांसफ़र जो सागा चल रहा है उसके तहत ये नहीं है, इट्स अ जेन्युइन रीज़न, फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है, तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। खैर यही था वीडियो आज के लिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो बायर्न जाएंगे, इज बायर्न द राइट डेस्टिनेशन फॉर हिम। आई डू फील कि बायर्न इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर हिम। रीजंस मैं आपको अभी लाइव स्ट्रीम जो हमारी थोड़े घंटे में होने वाली है मैं उसमें आपको बता दूंगा। एंड subscribe to the Madrid Pundits. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos, Real. ¡Sí!